तो दोस्तों यहाँ पे बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अब आपको बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 30 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले Q4 को अगर देखा जाए, अगर Q4 के परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और इसका परफॉर्मेंस मतलब जो कंपैरिजन है वो पिछले साल के Q4 से हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे निकल कर आई है 15,387 करोड़ की, जबकि पिछले साल ये 13,294 करोड़ की थी। क्योंकि देखा जाए अगर ईयरली देखा जाए अराउंड 2000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अब इसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब एट दी एंड जो कंपनी जितना मुनाफा कमाती है अगर उसकी अगर हम बात करें तो देखिए पिछले साल ये 194 करोड़ था। मतलब जो कोविड की वजह से इश्यूज चल रहे थे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, लेकिन अब ये 979 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट सिर्फ इस क्वार्टर का निकल कर आया है। तो देखा जाए बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की देखने को मिली है। अब उसके बाद अगर हम बजाज फाइनेंस जो कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी है उसके बारे में तो हमने कल ही बात कर ली थी, लेकिन उसके बाद इसका जो जनरल इंश्योरेंस का काम है तो जनरल इंश्योरेंस में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आई है। देखिए पिछले साल 304 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, जबकि अब वो हो गया है 273 करोड़ का। तो देखा जाए जनरल इंश्योरेंस में लगभग 10% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर हमको गिरती हुई नजर आई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए पिछले साल कंपनी ने 38 करोड़ का टोटल मुनाफा कमाया था लाइफ इंश्योरेंस से, और अभी 234 करोड़ का टोटल प्रॉफिट उनको लाइफ इंश्योरेंस वाले सेक्टर से मिला है। तो देखा जाए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जो इनकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं वो अच्छी खासी बढ़ रही हैं, और ये हमने देखा भी था कि बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर मैं FY21 को अगर पूरा परफॉर्मेंस देखूं, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, तो देखिए जो टोटल इनकम है मतलब कोविड की वजह से भी यहाँ पे 60,592 करोड़ की टोटल इनकम यहाँ पे निकल कर आई है, और पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 10 to 11% की ग्रोथ टोटल इनकम में भी हमको देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए 4,470 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इनको इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 3,369 करोड़ था। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अराउंड 1100 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ गया है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो इस साल अराउंड 30 से 35% का ग्रोथ हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अब इसके बाद बजाज फाइनेंस का तो मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले गिरा है, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें आप देखिए पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 999 करोड़ का, और अब वो निकल कर आया है 1330 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पे जो इंश्योरेंस का धंधा है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का वो यहाँ पे बजाज का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 450 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी का प्रॉफिट था, और इस बार लाइफ इंश्योरेंस से उनको 580 करोड़ का टोटल मुनाफा हुआ है। मतलब पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में भी 30% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, और अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर भी 30% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको नजर आया है। तो देखा जाए पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे बजाज फाइनेंसर की पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 25 से 30% बढ़ी है। अब देखिए कोविड के टाइम्स में अगर कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है तो देखिए कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, और खास करके इंश्योरेंस सेक्टर जिसको आने वाले समय में जो FDI का इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ चुका है। तो देखिए इनके लिए बहुत ही आगे मुझे स्कोप नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही कहूंगा कि रिजल्ट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट यहां पर इनके आए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस इसकी सब्सिडियरी कंपनी है और ये कंपनी उसका 50% स्टेक अराउंड होल्ड करती है। तो देखिए बजाज फाइनेंस का 2 लाख से भी ज्यादा मार्केट कैप है। तो देखिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 है। अब देखिए इसका आपको कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही देखना होगा, क्योंकि इसकी जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो उसकी वजह से ही इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 3 टाइम्स है और ये 43 टाइम्स है। तो देखिए इतना महंगा शेयर जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आता है।
अब इसके बाद अगर देखिए क्या ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे यहाँ पे 20% से ज्यादा का ग्रोथ इसके रेवेन्यू में हर साल हमको देखने को मिला है। और इस बार कोविड की वजह से 10 to 11% का ग्रोथ ही है, लेकिन देखिए पॉजिटिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। अगर कोविड के टाइम्स में भी अगर कंपनी 10% की ग्रोथ दिखा रही है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में आने वाले समय में नजर आती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है और हर साल यहाँ पे अराउंड 10% का प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10,495 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है और देखिए आज ही 4% ये शेयर बढ़ चुका है और देखिए 436% के रिटर्न इसने पिछले 5 साल में दे दिए। और मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से रिजल्ट इसके आए हैं ये अपना ऑल टाइम हाई जो 10,579 का है ये आराम से अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे आपको काटता हुआ नजर आएगा। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर इन्वेस्टेड है बने रहिए और जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस बहुत महंगा है, देखिए मेरे ख्याल से ये आपको मौका नहीं मिलने वाला है। या तो आप अभी बाय कर लीजिए, बाई चांस आने वाले समय में अगर मार्केट गिरता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी, तब आपको एज अपॉर्चुनिटी उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए बजाज फिनसर्व आपके रडार पे होना चाहिए। ये स्टॉक अगर 9,000 या 8,500 के लेवल पे फिर से मिलता है तो मेरे ख्याल से जितने स्टॉक आप खरीद सकते हो उतने आपको खरीदने चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको बजाज फिनसर्व के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।